राममंदिर सोहळ्यावेळी टीका केलेले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आता पुन्हा एकदा चर्चेत आलेत। उद्धव ठाकरेंवर अन्याय झाला असा दावा अविमुक्तेश्वरानंद यांनी केला। त्यावरून आता राजकीय नेत्यांसह साधू महंतांनी देखील टीका करायला सुरुवात झाली आहे। यामुळे कोण विश्वासू आणि कोण विश्वासघातकी असा सवाल उपस्थित झालाय। पाहूया। आपल्या थेट आणि टोकदार वक्तव्यांनी वाद ओढवून घेणारे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यांनी सोमवारी मुंबईमध्ये ठाकरेंच्या मातोश्री निवासस्थानी भेट दिली। अंबानींच्या शाही विवाह सोहळ्यासाठी मुंबईत आलेल्या शंकराचार्यांनी मुंबईमध्ये मातोश्री वारीही केली। मातोश्रीवर शंकराचार्यांनी मंत्रोच्चार पठण केलं खरं, मात्र या पूजेनंतर ते जे काही बोलले त्यामुळे आता वादळ निर्माण झालंय। जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है, जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। बीच में सरकार को तोड़ देना और बीच में जनमत का अनादर करना ये अच्छी चीज़ नहीं है। शंकराचार्य जी क्या कहेंगे, जो सच होगा तो वही तो कहेंगे। हमें राजनीति से लेना देना नहीं है, लेकिन विश्वासघात तो हमारे यहाँ पाप बताया गया है। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। शंकराचार्यांनी उद्धव ठाकरेंची अशी पाठराखण केल्यावर राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या नसत्या तरच नवल। मुंबई आणि महाराष्ट्रामध्ये खूप सरळ स्पष्टता आहे। उद्धव ठाकरे यांनी बाळासाहेबांचा विचार सोडला, हिंदुत्ववाद सोडलं, एका अन्य धर्मीयांच्या मतांसाठी लांगुल चालन सुरू केलंय आणि या पद्धतीचं राजकारण उद्धवजी करतायत हे अख्खा महाराष्ट्र जानता है। शंकराचार्य जी का मातोश्री जाना वो उनका व्यक्तिगत फैसला, हमको उस पर कोई ऐतराज नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी किसी को भी आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन शंकराचार्य पूरे हिंदुओं के धर्मगुरु होते हैं। ऐसे में किसी खास हिंदू को आशीर्वाद देना और किसी दूसरे हिंदू के लिए एक बुरा भाव मन में रखना, मुझे लगता है ये शंकराचार्य के पद को शोभा नहीं देता। म्हणजे उद्धवजींना मुख्यमंत्री पदावरून विश्वासघातानं दूर केलं, त्यांचा पक्ष विश्वासघातानं फोडण्यात आला। हे आपल्या हिंदू धर्माचे सर्वोच्च धर्मगुरू शंकराचार्य सांगतात। याबाबत काही लोकांच्या पोटामध्ये पोळसूळ उठला असेल, तुम्ही शंकराचार्याने खोटं ठरवणार असाल तर त्याविषयी मला आश्चर्य वाटणार नाही, कारण संपूर्ण तुमचा डोलारा खोटेपणावर आहे। राजकीय प्रतिक्रिया स्वाभाविकच होत्या, मात्र आता या प्रकरणात साधू महंतांनीही शंकराचार्यांच्या वक्तव्यावर टीका केली आहे। हम किसी को धोखेबाज कह रहे हैं, किसको विश्वासघाती कह रहे हैं, तो सोच समझकर विचार करके पूजनीयों को ऐसे बयान देना चाहिए, जो कि हमारे आदरणीय भी है और हम हमेशा सम्मान करते हैं। उनको इस तरह से जो है, विशेष करके उद्धव ठाकुर जो है पूर्ण रूप से एकदम विद्रोहियों के साथ में मिल गए थे और ऐसे के साथ में जाकर निवास पर जाकर उनको आशीर्वाद देना एक तरफ से हिंदू समाज के साथ में एक तरह से वो चल किया उन्होंने। जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने सनातन की दूत की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने वीर सावरकर की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा? तो शंकराचार्य जी को इस पर प्रकाश डालना चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती उत्तराखंडच्या ज्योतिर्मठाचे शंकराचार्य आहेत। ज्योतिर्मठाच्या शंकराचार्य पदावर त्यांची नियुक्ती वादग्रस्त ठरली होती। स्वामी स्वरूपानंदांच्या निधनानंतर अविमुक्तेश्वरानंदांना त्यांचे उत्तराधिकारी करण्यास संन्यासी आखाड्यानं विरोध केला होता। राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याआधी अविमुक्तेश्वरानंद चर्चेत आले ते त्यांच्या रोखठोक भूमिकेमुळे। अर्धवट बांधकाम झालेल्या राम मंदिराचं लोकार्पण करण्यास त्यांनी विरोध केला होता। तसंच मोदी सरकारवरही टीका केली होती। अविमुक्तेश्वरानंदांच्या तेव्हाच्या भूमिकेला उद्धव ठाकरेंनी पाठिंबा दिला होता। आताही अविमुक्तेश्वरानंदांनी थेट उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्री पदाबाबत वक्तव्य करून राज्याच्या राजकारणावर बोट ठेवलंय। विशेष म्हणजे थेट शंकराचार्य पदावरील व्यक्तीनंच असं वक्तव्य केल्यानं भाजपा आणि मित्रपक्षांची गोची झाली आहे। मात्र साधू महंतांनी अविमुक्तेश्वरानंदांसह उद्धव ठाकरेंवर टीका केल्यानं कोण विश्वासू आणि कोण विश्वासघातकी असा सवाल उपस्थित झालाय। ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा।
एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.